बुधवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड स्थित रॉयल फार्म में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माया प्रकाश शर्मा ने की। इस सम्मेलन में ब्राह्मण समाज के हजारों लोग पहुंचे। सम्मेलन के दौरान ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों ने भाजपा द्वारा ब्राह्मणों के किए गए शोषण का विरोध कर लोकसभा चुनाव में वोट की चोट देकर रोष प्रकट करने का संकल्प लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी किया। सम्मेलन के दौरान सपा नेता राकेश शर्मा भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने ब्राह्मण समाज पर गलत टिप्पणी करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को मांगने खाने वाला समाज बताने वाला भाजपा का बयान समाज का अपमान है और समाज अपनी इस बेइज्जती का बदला भाजपा को इस चुनाव में वोट की चोट देकर लेगा। ब्राह्मण समाज ने सपा विधायक पंकज मलिक को भी इस सम्मेलन में बुलाकर समर्थन देने का आश्वासन दिया। मेरे लिए आप ब्राह्मण हो और आपके लिए मैं वही जाति का व्यक्ति हूं जिससे आप हो, चाहे छोटे छोटी जाति हो, बड़ी छोटी जाति। मैंने केवल सोशल मीडिया पे केवल एक पोस्ट की है, चंद लोगों से जिनके फोन आए मेरी बात हुई होगी। आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका जीवन भर आभारी रहना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मेरे लिए बहुत, सभी लोग सम्मानित हैं, लेकिन जिनका हमेशा आशीर्वाद रहता है वो ये चाहते हैं कि राकेश शर्मा बहुत बढ़े, बहुत चढ़े, बहुत जितने भी ऊंचाइयों पे जा सकता हो, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता हो। वो तन मन धन से हमेशा मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं नाम तो किसी का इसलिए ले लूंगा कि एक का भी काम छूट गया है लोगों में, तो जो लोग सभी लोग प्यार करते हैं तो ये समझेंगे राकेश शर्मा ने हमारा नाम लिया। मैं जितने यहाँ बैठे मेरे बड़े सबके चरणों में हाथ लगा के नमन करता हूँ। 1 तारीख के बाद 1 किलोमीटर के बाद इस जिले में आगे जिसकी मां ने दूध पिलाया, तो सुनो गुंडागर्दी तो हम करते नहीं, पर इस गुंडा से करते भी। भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच, सम्मानित बहुत ही आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, हमारे भाई आदरणीय राकेश शर्मा जी जो मेरे बड़े भाई हैं और समय समय पे जिनका भाई थोड़ा सा नीचे और आशीर्वाद मिलता है। राकेश भाई का चुनाव हुआ, हम सब लोग ईमानदारी के साथ लड़े और परमपिता परमेश्वर की कृपा से सच्चाई के रास्ते पे चल करके उस चुनाव में हमने विजयश्री हासिल करने के नजदीक पहुंचे। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में जिसे आप सभी ने वोट और आशीर्वाद देकर के जिसे 2 बार सांसद बनाया, आदरणीय संजीव बालियान जी, उनके अहंकार के चलते हम चुनाव हारे, क्योंकि उन्होंने और शासन का गलत इस्तेमाल किया। जो हो सकता था उन्होंने वो किया। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं समाज की भावनाओं की बात कर रहा हूं। मैं लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूं। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम आदरणीय संजीव बालियान जी ने किया। हमारे जो संस्कार है, बड़ों का सम्मान करते हैं। मेरे पिता ने जैसे मुझे राजनीति में लाए, उस दिन बुला करके मेरे बड़ों के बीच में बैठा कर कहा, पंकज जो गलती मुझ में है, अगर मेरे में कोई कमी है तो तेरे में वो कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पिता ने तो मेरा पालन पोषण 1 साल में बच्चे की तरह किया। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रखा उन्होंने कि मैं एक नेता का बेटा हूं, और ये सब परिवार के जिम्मेदार लोग यहाँ जानते भी। ये कल्चर, एक संस्कृति है कि आदरणीय अशोक शर्मा जी ने खुलेआम मंच से कहा कि पंकज मलिक के, हरिंदर मलिक के परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, ये अगर समाज का काम नहीं करेंगे। ये सच्चाई है। राकेश भाई ने भी यही कहा, ये सच्चाई है, चूंकि हमें बहुत अच्छे से पता है अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम कुछ हैं, अगर जनता हमारे साथ नहीं तो हम कुछ नहीं है। सत्यता। बालियान जी को आपने हवा के घोड़े पे सवार करके 2 बार सांसद बनाया, तभी तो वो जाति के बारे में कहते हैं। इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय हरेंद्र मनी की, जो मेरे पिताजी हैं, आज तक कभी उन्होंने या मैंने किसी भी जात धर्म के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाया तो मुझे बता दीजिएगा। लगाया है क्या? बता दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हमने किसी को रिया बताया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व के नाम पर हर जाति हर धर्म का वोट लेना चाहते हैं। उनके सांसद जातियों के प्रति गुस्सा और जहर रखते हैं। क्या होता है रिया? हमारी तो कल्चर है, बड़े छोटे हम सब लोग बराबर। ऐसा कौन सा समाज में है जिसमें निर्धन व्यक्ति नहीं है? अरे हमें गरीबी खत्म करने की बात करनी है, लोगों के माथे पर रिया का टैग नहीं लगाना। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ आप लोगों से अनुरोध करने आया हूं कि इस बार मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाने के लिए, मुजफ्फरनगर में अहंकार को खत्म करने के लिए हमारी मदद कर दीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो मदद मत करिएगा। मैं विनती करने आया हूं आपको। आपने पगड़ी आज इस समाज की तरफ से मुझे पहनाई है। मैं आपसे वायदा करता हूं समाज के सम्मान में कोई कमी नहीं करूंगा और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलती की है। इस पगड़ी को आपका एहसान मान करके रेडी के रूप में रखूंगा। बहुत सम्मान आपका करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि एक बार आप अपने मन से जरूर सोचिएगा। अगर बार बार आपने कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी जात और धर्म के नाम पे वोट किया, आप ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सच्चाई के राह पर चलने वाले लोग हैं, भगवान परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं, बुराई का खात्मा करने वाले लोग हैं, लोगों को ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना और पूजा करने वाले लोग हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, एक बात सोचिएगा, अगर बार बार ऐसे लोग जीतते रहे तो मुजफ्फरनगर का क्या होगा? मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं और 3 बार जीता हूं। मुझे आप बता दीजिएगा, मेरे पिताजी के बारे में लोग उल्टी सीधी बात कहते होंगे, एक बात ऐसी बता दिएगा कि हमारा अपराध और अपराधियों से कभी संबंध रहा। खुलेआम संजीव जी का अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप उन पर लगता है। खुलेआम आज भी जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनके साथ हॉकी वाले, डंडे वाले लड़के कार में बैठ करके जाते हैं। पूछिए दीपक शर्मा भाई का क्या दोस्त था? मैं पूछना चाहता हूं दीपक शर्मा भाई का क्या दोस्त था? किस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया? ऐसा करना उचित था? अरे लोकतंत्र है, वोट जो जहां चाहे दे, लेकिन किसी को धमकाना, किसी को गलत कहना, ये निराधार है, गलत है। मैं तो बार बार आपसे विनती करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आदरणीय संजीव बालियान जी, वो बार बार झूठ फैला करके, षड्यंत्र रच करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी मेरे पिताजी एक जगह बैठे हुए थे, वहां चर्चा हुई भगवान श्री राम की। मेरे पिताजी ने कहा भगवान श्री राम तो कण कण में है। एक सज्जन ने बोला कि एमपी साहब इन्होंने तो राम जी खोज नहीं धारे बदल। मेरे पिताजी ने कहा खोज कैसे देंगे? भगवान जी हमारे हैं, राम हमारे मन में रहेंगे। शर्म आनी चाहिए आदरणीय संजीव जी को। उनकी आईटी सेल ने उसमें भी मंदिर और मस्जिद का जिक्र कर दिया। और उससे खराब बात यह है, अगर पंकज मनी को कभी झूठ बोलना पड़ेगा तो मेरी जबान तुतलाएगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलता। अति उत्साह में ये बात जरूर कह रहा हूं आपके बीच में, चूंकि आपका आशीर्वाद और प्यार आज मिला है तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने वीडियो के सामने, कैमरे के सामने एक वीडियो में झूठ बोल दिया और हम पे आरोप लगा दिया कि मंदिर को खत्म करके मस्जिद बनाना चाहते हैं। ऐसे झूठे लोगों को वोट देंगे ना? वो चले मंदिर में, चले हनुमान गंगा जल हाथ में लेकर के सोगंद दिखा दूंगा अगर हम मेरे पिता ने ऐसा कहा हो, और राजनीति से संन्यास ले लूंगा प्रस्ताव आएगा। अब आप लोगों के हाथ में है। पंकज मनी को राकेश शर्मा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चल करके राजनीति करना चाहते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप हमारी सच्चाई और अच्छाई को चुनेंगे या उस अहंकार रूपी आदमी को चुनेंगे जिनमें
जिनके मन में अहंकार के अलावा कुछ वो नहीं। आप सब लोग विद्वान हैं, बुद्धिजीवी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल में सांसद बने हुए हैं, 10 साल में 7.5 साल वो मंत्री हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने 2013 में हिंदुत्व की बात की। मुझे बता दें, हिंदुत्व के नाम पे कितने लड़कों की नौकरी लगवाई है, कितने नौजवान भाइयों को रोजगार देने का काम किया है। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, मैं मुद्दों में चुनाव लड़ना चाहता हूं, बेकार की बात नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कितने बड़े उद्योग लगवाए हैं उन्होंने? भारत सरकार की कोई योजना यहाँ लेकर के आए हो जिसमें उद्योग लगे हो और जिससे हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले? बता दीजिए मुझे। अरे वो आदरणीय हरेंद्र मलिक जी से तुलना करेंगे? मेरे पिताजी ने 5,000 से 10,000 के बीच में लोगों की नौकरी लगवाने का काम किया, एक साधारण एमएलए होते हुए। और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, जो रास्ता मेरे पिता ने दिखाया उसी पे चलूंगा। और एक और बात कह देना चाहता हूं, हमारे परिवार के बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। हमने कभी जाति और धर्म के नाम पर काम नहीं किया। अगर कोई ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, जाट समाज का, राजपूत समाज का, कश्यप समाज का, वाल्मीकि समाज का, किसी भी समाज का, गरीब का, अमीर का, अगड़े का, पिछड़े का, अगर बेटा, भाई और परिवार की मां बहन अगर कोई हमारे पास आया, उन्होंने फोन किया तो हमने उसके साथ खड़ा होकर के काम किया। और ये सच्चाई है। राकेश भाई से मेरे विचार इसीलिए मिलते हैं। ये भी ऐसे, इनके पास समाज के साथ साथ अपने बाहर का भी कोई आदमी आता है तो ये खड़े होकर के उसकी मदद करते हैं। और एक तरफ देखना, संजीव जी क्या करते हैं? घर में बैठ करके लोगों को धमकाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। जनता से बड़ा, परमपिता परमेश्वर के बाद जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई संरक्षण नहीं ले सकता। मैं अनुरोध करने आया हूं आप लोगों से, आज मेरी विनती, हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, इस बार अहंकार को तोड़ने का काम कीजिए और अच्छाई और सच्चाई को चुनने का काम कीजिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों को, मेरे पिता ने हमेशा आप लोगों का सम्मान किया है। राजनीतिक बाधाओं से, राजनीतिक दल की बाधाओं से हट करके आपके समाज ने बहुत बार मेरे पिताजी को वोट देने का काम किया, मेरा समर्थन करने का काम किया। मैं वादा करता हूं, मेरे पिताजी द्वारा, मेरे परिवार द्वारा कभी किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा।